हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट के इस एजुकेशनल चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ साथ अभी आपके लिए मैथ्स की क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो मैथ्स की जो क्लासेस हो रही हैं आपके लिए वो हो रही है CHSL 2018 के जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे, यानी कि 2019 में जो पेपर हुए थे, 2018 वाला जिसने फॉर्म भरा होगा तो 2019 में उनके एग्जाम्स हुए थे, तो उसके जो भी क्वेश्चंस थे, जितने भी शिफ्ट्स थी, उनके जो भी क्वेश्चंस थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस एवरी डे बेसिस पर आपको क्या करे जा रहे हैं, वीडियो अपलोड की जा रही है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको मैथ्स की वीडियो मिल रही है, जिससे कि आपको क्या होगा, जो आने वाले CHSL है या आपका NTPC है या आपका ग्रुप D है, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको हेल्प मिलेगी मैथ्स सेक्शन में। ठीक है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स आपको मिल ही रहे हैं, है ना, करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं और जो कि आपकी अप्रैल मंथ की हैं। ठीक है, तो आप उसकी भी जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और जो करंट अफेयर्स हैं सभी कैसे हैं आपको पता है, करंट अफेयर्स ट्रिक्स के साथ हैं। ठीक है, तो जिसने अभी तक नहीं देखी है देख लीजिए। आज का जो सेशन रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि जिसने भी करंट अफेयर्स को फॉलो किया है किसी भी चैनल से या किसी भी बुक से, किसी भी मैगजीन से, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सब का रिवीजन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है, देखना चाहता है, तो विद ट्रिक्स हमारे चैनल पे अपलोड है। ठीक है, सक्सेस पॉइंट के नाम से चैनल है, आप उस पर जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, विद ट्रिक्स आपको मिलेगा, याद रखना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन्होंने देख लिया है ना, तो जिन्होंने देख लिया फटाक से जल्दी से 15 दिन के क्विज को रिवाइज कर लेते हैं। चलो, आज का पहला क्वेश्चन है, यस बैंक लिमिटेड पुनर्निर्माण योजना के बाद अंतिम रूप देने के बाद यस बैंक के MD और CEO किसे बनाए गए थे? तो MD और CEO किसे बनाए गए थे? प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आप क्या करिए, 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करिए, खुद से आंसर दीजिए और आपको लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने अमेरिका के स्पेस फोर्स के लिए अपने पहले मिशन में कैप कैनरावेल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से रॉकेट लॉन्च किया है। तो कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया है। ट्रिक भी आपको साथ साथ बताई गई थी, 4+1 5, यानी कि एटलस 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोविड-19 के प्रसार से लड़ने के लिए सरकार की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू करा है? किसने? भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू करा है। ठीक है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू करा है। अगर हम वायुसेना की बात करें तो उसने कौन सा करा है? आपने पढ़ा होगा संजीवनी। ठीक है, संजीवनी ऑपरेशन स्टार्ट किया था वायुसेना ने, और संजीवनी की हेल्प से वो कौन से देश को, मालदीव जो हमारा पड़ोसी देश है, मालदीव को क्या है, मेडिसिन पहुँचाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाने माने कलाकार और वास्तुकार सतीश गुजराल हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? ठीक है, तो सतीश गुजराल, आपको ट्रिक बताई थी, गुजरे तो पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयाँ वितरित करने के लिए सरकारी अस्पताल में ह्यूमैनेटेड रोबोट, यानी कि ह्यूमन जैसा रोबोट किसने बनाया है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है? सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आपको ट्रिक्स के साथ ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, डेली वाइज वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिए और यहाँ से रिवीजन करिए 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का। ठीक है, तो आप आधा घंटे में या 40 मिनट्स में, जितनी जल्दी कोशिश होगा हम ख़त्म करेंगे और उसमें आपका 15 दिन का रिवीजन हो जाएगा। आपको पता है ये करंट अफेयर पढ़ना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिविज़न करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे, है ना। और रिवीजन करने के लिए कुछ ऐसा करा करो कि जल्दी से रिवीजन हो जाए। चलो जल्दी कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। कोविड-19 पर प्रामाणिक जानकारी साझा करने के लिए एक मैसेंजर चैटबोट, तो मैसेंजर चैटबोट फेसबुक ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक परियोजनाओं में छात्रों को शामिल करने के लिए किस संस्था ने प्रोजेक्ट ईसाक चलाया था? प्रोजेक्ट ईसाक चलाया था IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित RBI डिप्टी डायरेक्टर में से किसे 3 अप्रैल 2020 से 3 अप्रैल 2021 यानी कि 1 साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार किया है? तो विस्तार किसे किया है? BP कानून को। और आपको ये पता हो, माइकल देवव्रत पात्रा अभी आपके जो डिप्टी गवर्नर है, न्यू अपॉइंटमेंट है RBI की। और इसके अलावा NS विश्वनाथन, इन्होंने क्या करा है, अपना रिज़ाइन दे दिया है अपने हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपके बने हैं। उसके बाद अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने कोरोना वायरस को लिए टीम बच्चों कोविड-19 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनी है इस मंथ में, है ना, और बहुत सारी ऐप्स बन गई हैं, बहुत सारे मिशंस बन गए, तो वो हमें ध्यान रखना है। बताया था टीम 11 UP 11, तो इसका आंसर क्या था? UP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस
रेलवे जोन ने कोविड-19 के खिलाफ 17 यात्री डिब्बों को लड़ने के लिए आइसोलेशन, तो आपको बताया था आइसोलेशन की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, जो उसका उत्तर देगा, तो उत्तर यानी कि नॉर्थर्न रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 संकट से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समूह की संख्या कितनी है, तो कोविड-19 यूपी 11, तो कोविड-19 से जो भी है यहाँ पर भी 11 आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन ने टेनरे किंग की पहचान कोविड-19 के लिए किसके इलाज के लिए कौन से जानवर का पित्त से दवा बना रहा है, तो भालू यानी कि बीर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लैम टावर्स के लाभ के लिए किस राज्य ने सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधाएं स्थापित किया, तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधाएं, आपको ट्रिक बताई थी, हैंड वॉश कर रहा है वो भी मोबाइल से, तो अंधा आदमी है कि मोबाइल से हैंड वॉश कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश का इसका आंसर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा की मंजूरी दे दी है, तो जो भी स्वास्थ्यकर्मी है उनको कितने लाख का इंश्योरेंस दिया है, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपकी केंद्र सरकार ने के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आपको पता है बड़ी न्यूज़ रही थी कि 1 अप्रैल से क्या हो गए थे आपके जो है कुछ मर्जर्स हुए थे बैंक में, तो क्वेश्चन है कि आपका सिंडिकेट बैंक किसके साथ हुआ था, सिंडिकेट के आ रहा है, तो कैनरा के साथ इसका मर्जर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक में किसके साथ मर्जर हुआ था, तो यूनाइटेड के साथ और ओरिएंटल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है जल्दी जल्दी हो रहा है तो ये जल्दी नहीं है, क्योंकि जिनको याद है, मतलब जिन्होंने पढ़े हैं 1-2 बार क्वेश्चंस, हमारी वीडियो ट्रिक्स से देखे हैं, उनको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस याद है, ठीक है। पता है आपको बहुत इजी है इनको याद रखना, तो एक बार जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। और रिवीजन करेंगे, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन हो जाए। आपको जब भी मन करे अप्रैल की रिवीजन करने का, आप आएँ और 15 मिनट में, आध घंटे में जल्दी से 15 दिन का रिवीजन कर लें और 1 घंटे में पूरे महीने का रिवीजन कर लें, इससे ज़्यादा अच्छा कहाँ मिलेगा आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रज्ञाम ऐप किसके द्वारा बनाई गई थी, झारखंड, बताया भी था आपको प्रज्ञाम कैसे राक्षस जैसा नाम लग रहा है, झारखंड भी झाड़ झड्डर इस तरह का नाम लग रहा है, तो प्रज्ञाम झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजॉय मेहता को किस भारतीय के मुख्य सचिव के रूप में 3 महीने का विस्तार मिला है, तो अजॉय बताया था महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या है, कोविड-19 है, तो उन्हें जॉय को क्या बन गया, अजॉय, तो अजॉय मेहता को कहाँ का विस्तार मिला है, महाराष्ट्र का, वहाँ से खुश नहीं रह पाएंगे, उनका अजॉय बन गया, है ना। हिंदू प्राइज किसको मिला है, तो हिंदू प्राइज मिला है एक तो शांतनु दास को और एक मिर्जा वहीद को, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि 5th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। अच्छा, शांतनु दास को जो मिला है नॉन फिक्शन कैटेगरी में मिला है और मिर्जा वहीद को फिक्शन कैटेगरी में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, उस मूवी का नाम बताइए जिसने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म पुरस्कार 2020 में हिंदी वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो क्रिटिक्स चॉइस में किसको मिला है, आपका गली बॉय को, ठीक है। गली बॉय को बहुत सारे फिल्म अवार्ड्स मिले थे, टोटल 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले गए थे, ठीक है। तो इस पर कुछ लोगों का कमेंट भी था कि जो अवार्ड्स होते हैं पहले से डिसाइडेड होते हैं, इससे अच्छी मूवीज़ भी थी, है ना, तो 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं इस बार गली बॉय को। अगला क्वेश्चन है, उन भारतीय संस्थाओं का नाम बताइए जिन्होंने संरोधित रहने वाली दवाइयों द्वारा उल्लंघन को ट्रैक करने के लिए क्वारंटीन और सेफ नामक मोबाइल ऐप बनाया, तो किसने बनाया था, ये बॉम्बे ने, IIT बॉम्बे ने बनाया, और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऐप का नाम बताइए जिसने राजस्थान पुलिस ने बंद करने के दौरान आवाजाही की अनुमति देने के लिए विकसित की गई थी, तो कौन सी थी, राजकॉप नागरिक, आपको बताया था राजस्थान और नागरिक, हम क्या देश के नागरिक हैं, तो नागरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना स्टडीज़ नामक एक श्रृंखला शुरू करी गई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट, जो ये नेशनल बुक ट्रस्ट है इसने एक सीरीज़ चलाई है, मतलब आने वाले टाइम पे जब कोविड-19 खत्म हो जाएगा तो ये बुक सीरीज़ देगा, कोरोना स्टडीज़ सीरीज़, जिसमें कोरोना रिलेटेड सारे फैक्ट्स बताए जाएंगे। इसके अलावा इसका क्वेश्चन एक और भी था कि 100 से ज़्यादा बुक्स को इसने अपनी वेबसाइट पर फ्री कर दिया है, किसने, NBT ने। क्यों कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो जिससे लोग घर पे बैठ के क्या कर सके, स्टडी कर सके, तो स्टडी एट होम नाम से विद बुक्स इसने क्या कराया था, एक लॉन्च भी किया था, ठीक है, प्रोजेक्ट भी। इसके अलावा ये जो NBT होता है किसके अंतर्गत आता है, HRD मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने द डेथ ऑफ जीसस किसने लिखी है, जॉन मैक्सवेल कोतजी। आपको बताया था जीसस का क्या हुआ, डेथ हुई है, कत्ल हुआ है, तो कत्ल से कोतजी। अच्छा, ये जो है बहुत आपके बड़े लेखक हैं, इन्होंने जीसस के ऊपर ही 3 सीरीज़ लिखी हैं, ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस को ट्रैक करने और सकारात्मक मामलों की पहचान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, किसने, भारत सरकार ने। तो भारत सरकार ने आपके 2 ऐप लॉन्च करे हैं इस टाइम तक, यहाँ पे यही आंसर था, कोरोना कवच, और इसके अलावा जो आ गया था वो आपका आरोग्य सेतु कराए, ठीक है।
और आरोग्य सेतु अगर किसी ने डाउनलोड नहीं करा है, इंस्टॉल कर लो उसको, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है कोविड-19 से आपको पता लगाने के लिए। उसके अलावा कोविड-19 रोगियों की देखभाल करने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए किसने बॉडी सूट विकसित किया है? तो बॉडी सूट किसने विकसित किया? DRDO। तो आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, कैसे बताई थी ट्रिक कि दूर रहो, तो DRDO है ना। मोदी किचन किसने स्थापित करी थी? तमिलनाडु, मोदी किचन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT कौन सा IIT संस्थान कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर बना रहा है? तो आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, इसका आंसर था IIT कानपुर। तो कान पे लगा के उन्हें क्या बना रहा है? वेंटिलेटर पे लिटा रहा है। तो क्या आंसर हो गया था? कानपुर। फ्रेंड्स, बुरा मानने वाली या कुछ भी बात नहीं है, हमें जस्ट याद करना है। तो याद करने का कोई तरीका है, वही हमें ट्रिक कहलाता है और वही हमारे चैनल पे आपको अपलोड हो रहा है। तो एक बार देख लो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। कोविड-19 की चिंताओं के कारण आत्महत्या करने वाले ये थॉमस शेफर किस राज्य के वित्त मंत्री थे? आपको बताया था थॉमस शेफर क्या थे? वित्त मंत्री थे। तो अब इनका पैसा क्या रहेगा? जो इनकी मनी है वो रखी रह जाएगी। तो जर्मनी के थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस। आपको बताया था ट्रांसजेंडर 31 मार्च को होता है। इस दिन हमारा क्या होता है? क्लोजिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने समाप्त हो चुकी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। याद करने वाली कुछ है ही नहीं, जितने भी आपकी जिस भी चीज़ की जो चीज़ लिमिट्स बढ़ाई जा रही हैं सबको 30 जून रखा जा रहा है ना। 3 महीने का एक तरीके से करा जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कोविड-19 रोगियों के लिए सक्रिय केस फाइंडिंग अभियान शुरू करेगी? तो केस फाइंडिंग अभियान कौन शुरू करा है? आपका हिमाचल प्रदेश। आपको ट्रिक बताई थी कि हिमालय पे चढ़ के सारे केस को फाइंड करेंगे। तो आंसर क्या रहेगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। किस बैंक ने प्रस्तावित भारत कोविड-19 आपातकालीन परियोजना के लिए 1 बिलियन की पेशकश की है? तो $1 बिलियन किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 बिलियन कौन देगा? जिसके पास पैसा होगा। पैसा किसका? वर्ल्ड के बैंक के पास होगा, तो वर्ल्ड बैंक आपको $1 बिलियन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद किस संस्था ने छात्रों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सड़कों, पार्कों और फुटपाथों सहित बड़े क्षेत्रों को साफ करने के लिए ड्रोन विकसित किया है? तो ड्रोन किसने विकसित किया था? तो आपको बताया था गुवाहाटी मतलब घाटी। और घाटी को कैसे देखोगे? घाटी से बाहर कुछ भी देखना है तो ड्रोन की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया था? गुवाहाटी हो गया था, ठीक है। इसके बाद है उड़ीसा स्थापना दिवस। उड़ीसा को हमने हमेशा ओडी से रिलेट किया है, तो ओडी जिसके पास होगी वो क्या आएगा? फर्स्ट नंबर पर आएगा। तो इसका आंसर हो गया 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल जून तिमाही के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि PPF। देखो PPF पहले यहाँ पे 7.2 था, लेकिन आज फिर से है ना, आज क्या तारीख है? 16 अप्रैल को इसे फिर से रिड्यूस करके 7.1% कर दिया है, ठीक है। आपको पता है सारे इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, तो PPF का इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 7.1% हो गया अब। टाटा पावर जॉइंट वेंचर ने किस देश में 178 मेगावाट की सुहावटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के वाणिज्यिक संचालन किया? देखो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पावर मतलब जल है ना, हाइड्रो मतलब जल और पावर मतलब ऊर्जा, तो जल ऊर्जा, जॉर्जिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्जिया, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जाइलेंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म को अध्ययन करने के लिए एक सनराइज मिशन की स्थापना किसने करी है? नासा ने कहा है कि वो क्या करेगा? सन पे स्टडी करेगा, जिसका नाम उसने सनराइज मिशन रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन मंत्रालय यानी कि टूरिज्म मिनिस्ट्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो स्टैंडर्ड इन इंडिया। याद करने के लिए बताया था, विदेशी है तो उनका क्या होगा? एक स्टैंडर्ड होगा, तो स्टैंडर्ड इन इंडिया यानी कि स्टैंडर्ड इन इंडिया, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ट्रिक्स आपकी जल्दी यहाँ पर भी डिस्कस कर लूँ। किस बैंक ने ग्राहकों को अपने घर से बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने के लिए व्हाट्सएप पे बैंकिंग कौन दे रहा है? ICICI दे रहा है। अच्छा, ATM बैंकिंग की भी सुविधाएं दे रहा है, ATM वैन्स, ठीक है। ATM वैन्स बनाई जा रही है दिल्ली NCR के लिए और चेन्नई के लिए, तो ICICI बैंक भी उसका भी आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने मौसम ऐप डार्क स्काई का अधिग्रहण किया है और एंड्रॉयड संस्करण को बंद कर देगी? तो कौन? एप्पल जो है चाहती है कि वो अपने एंड्रॉयड को बंद कर दे, क्योंकि वो किसको प्रमोट करना चाहती है? आईफोन का अलग से अपना वो निकालना चाहती है, ठीक है। उसके बाद किस संस्था ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयाँ वितरित करने के लिए रोबोट? तो रोबोट अभी बताया था, रोबोट किसने विकसित किया था? ये भी IIT गुवाहाटी। क्यों? कैसे बताया था? गुवाहाटी घाटी, और घाटी से बाहर देखने के लिए ड्रोन है ना, ड्रोन भी कैसा रोबोट का ही तो काम कर रहा है, तो गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटिज्म जागरूकता दिवस, बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। ऑटिज्म जागरूकता दिवस का होता है 2 अप्रैल को होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर होम फाइनेंस के प्रबंधक निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो सुंदर होम फाइनेंस कौन है? लक्ष्मी नारायण, ठीक है। सुंदर लक्ष्मी है ना, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एक सेकेंड रुको, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोविड-19 शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड, तो शिकायत करनी है तो शिकायत विभाग और उसको में क्या करेगा, प्रशासनिक सुधार करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसान ने अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारत के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो निसान ने किया है, तो निसान क्या है, कार है, तो कार है और उसके क्या होंगे, कार के टायर भी होंगे, तो कार्टियर, तो क्या आंसर हो जाएगा, गिलोम गार्टियर। भारत के पहले सुरक्षा ऐप का नाम बताइए जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग स्कोर को रिकॉर्ड करने में मदद करेगा, तो कौन है इसका आंसर, DROR। फिर से इसकी ट्रिक वही है, दूर रहो, तो ये इसने क्या कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपको रिकॉर्ड करने के लिए एक ऐप बनाया है, सुरक्षा ऐप, जो कि आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021 के लिए RBI के अनुसार FPI कितना बढ़ेगा, 15%, ठीक है। FPI की सीमा इसने 15% बताई है, किसने, RBI ने। जिसने कोरोना वायरस प्रशिक्षण किट विकसित किया था, माइले फोटो डिटेक्ट गुणात्मक PCR किट कहा गया था, ठीक है। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने इसकी अगवानी करी थी, कौन सी, किरण मजूमदार शाह थे। आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी कि उन्होंने क्या करी, किट विकसित करी है, किट विकसित करके क्या है, एक किरण दिखाई है, ये अब हम ठीक हो जाएंगे, तो किरण मजूमदार शाह इसका आंसर हो गया था। टोक्यो ओलंपिक आपको पता है स्थगित कर दिया है, 23 जुलाई से 28 अगस्त 2021 में इसकी डेट करी है। कनाडा जो है पहला ऐसा देश था जिसने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चंस है, ठीक है, अभी तक के करंट के। और इसका स्टैटिक क्वेश्चन है कि IOC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इंटरनेशनल ऑफ क्रिकेट का लुसाने में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन ग्रेस ट्री का नामक पुस्तक लिखी है, ग्रीन ग्रेस ट्री। तो आपको बताया था ग्रीन मतलब पेड़, पेड़ पे कौन चढ़ेगा, अजगर चढ़ेगा, है ना, ट्री पर, ग्रीन ट्री पर अजगर चढ़ेगा, तो शो क्या आंसर हो जाएगा इसका, शो कोफे अजार, ठीक है। फ्रेंड्स मैं सच बता रही हूँ आपको, विद ट्रिक्स आपको ऑलरेडी डिस्कस करा है, जो मैं आपको विद इन सेकंड्स ट्रिक बता रही हूँ ना, बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करिए, तो आप एक बार उन्हें जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए डेली बेसिस पे। वहाँ पे आपको 4 PM इवनिंग में क्या होती है, क्विज़ेज होती हैं, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैक स्टेज द स्टोरी ब्रांडेड इंडिया हाई ग्रोथ डेयर्स। इस रामक पुस्तक का किसने लिखा था, ग्रोथ हो रही है, तो किसने लिखा था, अहलूवालिया, है ना, बहुत रिच जैसे लोग लगते हैं ये, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया। चलो अगला क्वेश्चन है श्रीदेवी के ऊपर, श्रीदेवी द इटरनल स्क्रीन गॉडेस शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, ये सत्यार्थ नायक। आपको रिलेट करा था, श्रीदेवी के जो देवर हैं, क्या नाम है, अनिल कुमार, है ना, उन्होंने नायक पिक्चर में बनाया था, तो सत्यार्थ नायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में निवास करना चाहता है उसे वहाँ का स्थायी निवासी बनने के लिए 15 साल तक रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोरोना के समय यूनाइटेड अंडरस्टैंड कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट के माध्यम से कला नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो किसकी क्या, एक्सप्रेस थ्रू आर्ट मतलब संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई कोविड-19 के लिए अधिकृत समिति ट्विटर हैंडल किस नाम से है, @COVID-News MIB, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, रिवीजन बहुत स्पीडली हो रहा है आपका, तो आपको ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन आप पढ़ लोगे, ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 1961 द डोनेशन ऑफ PM केयर्स फंड ग्रांटेड विद 100% एग्जम्पशन। तो 100% एग्जम्पशन किस एक्ट के अंतर्गत आई है PM केयर्स में। आपको पता है कि जो PM केयर्स में जो भी आप फंड रिलीज़ करोगे, डोनेट करोगे, उसमें कोई भी आपको टैक्स नहीं देना, 100% एग्जम्पशन है, तो धारा 80G। अच्छा, अगर बात करें PM केयर फंड, ठीक है, PM केयर फंड जो है आपका, उसका साझेदारी बैंक की बात करें तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा होगा, SBI इसका साझेदारी बैंक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवरत्नल्लू पैदल किरिल्लू हाउसेस फॉर ऑल पुअर, सारे गरीबों के लिए घर बनाने का प्रोग्राम किसने उठाया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोविड ट्रेनिंग कैंप। तो कौन सी बनाई उन्होंने, आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले एक बताई थी, कोरोना कवच बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेनिस टूर्नामेंट विच वॉज कैंसल्ड 134th एडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार कोई टेनिस टूर्नामेंट अगर आपका क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो कौन सा है वो, विंबलडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विद विच कंपनी केरला बेस्ड SCT IMST कोलाबरेटेड टू मेक पोर्टेबल लाइट वेट एमरजेंसी वेंटिलेटर्स। तो किसने बनाया, लाइट वेट इमरजेंसी के लिए वेंटिलेटर्स। तो आपका पता है कोविड-19 का एक यूनिक है, तो कौन सी कंपनी, यूनिक, विप्रो 3D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ते हैं, नेम द कंट्री विच होज द 3rd एडिशन। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इस बार जो 3rd एडिशन है एशियन यूथ गेम्स जो कि 2021 में होंगे, उसकी मेजबानी कौन करेगा, चाइना करेगा। कमीना दोस्त है बिल्कुल, है ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। नेम द ऐप विच वॉज टेस्टेड बाय गवर्नमेंट टू लोकेट
क्वारंटाइन वायलेटर्स, तो जो क्वारंटाइन वायलेटर्स हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए कौन सी ऐप लोकेट करी है गवर्नमेंट ने, कौन सी करी है, कोरोना नहीं, इसका आंसर क्या होगा, जियो फेंसिंग। आपको लोकेट करने के लिए, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि क्वारंटाइन वायलेटर्स को लोकेट करने के लिए, अगर कोई भी क्वारंटाइन में रखा है किसी को डॉक्टर ने और वो क्या कर रहा है, वायलेट करता है उस रूल को, बीच में भाग जाता है, तो उसके लिए कौन सी ऐप बनाई है, जियो फेंसिंग, ताकि वो उसको ट्रैक कर लें, है ना। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द प्रोटोटाइप फॉर इंडिजीनियस वेंटिलेटर अंडर प्रोजेक्ट प्राण। अंडर प्रोजेक्ट प्राण किसने बनाया है, ये IISc बेंगलुरु, ठीक है। नेम द प्रोजेक्ट हु इज़ करंटली NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट। NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट क्वेश्चन है, देखो ये आंसर, सरकार ने NCLT के कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो इस NCLT के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, BSV प्रकाश कुमार, याद रखना NCLT प्रकाश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट RDIA मेड कवरेज स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ COVID-19 मैंडेटरी। मतलब कि जो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो किसके अंदर ली जाएगी, अब आरोग्य संजीवनी के अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक, तो आपको पता था ऑटिज्म अवेयरनेस किसको होता था, बच्चों को होता था, तो चिल्ड्रन की बुक भी 2 अप्रैल को हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू बाय मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्डो कॉन्ट्रैप्शन डेवलप्ड बाय द नेवी फॉर द COVID-19 पेशेंट। नेवी के द्वारा ये जो मल्टीफीड ऑक्सीजन दी जा रही है उनको, जिनके लंग्स बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, है ना, तो वो कौन देगा, आपका आंध्र प्रदेश सरकार देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ओल्डेस्ट मैन के लिए, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में किसे मिला है, बॉब वेंटन को मिला है। Which company in coordination with the Department of Telecom and Telecom Services Providers has developed a COVID quarantine alert system? कोविड क्वारंटाइन के लिए अलर्ट सिस्टम की जो आपकी कोऑर्डिनेशन बनेगी आपके टेलीकॉम सर्विसेज के बीच में, और C., पता है COVID-19 यूनिक है, तो यूनिक कंपनी निकल के आ रही है, C., पहली बार ही नाम सुना होगा, है ना। वोडाफोन BSNL तो सबने सुना है, C., पहली बार सुना होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्वॉर्न इन द परमानेंट जज। शपथ ली है जम्मू कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट की, ठीक है, किसने लिए, ओसवाल, क्या नाम है, जस्टिस रजनीश ओसवाल, है ना। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, भेड़ होती है और वहाँ से ऊन मिलती है, ओसवाल की ऊन होती है, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के द्वारा भी एक इनिशिएटिव लॉन्च कराया COVID-19 से फाइट करने के लिए, कौन सा है, करुणा, याद रखना, C से सिविल, C से करुणा, करुणा, ठीक है, कोरोना नहीं है, करुणा, करुणा दया, है ना। अच्छा, करुणा में के वाला मत कंफ्यूज रहना, C रहना, क्योंकि C से सिविल, C से करुणा। नेम द इंडियन NGO विच हैज़ वॉन द स्कूल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2020 फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। देखो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ यानी कि क्या है आपका, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए कौन से NGO को स्किल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो माताओं के लिए क्या होता है, बच्चे का हेल्थ उसका एक अरमान है, तो अरमान नाम का एक NGO है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्क्रीनिंग होम स्क्रीनिंग किट फॉर द COVID-19 विच आर अप्रूव्ड बाय द ICMR। तो ICMR के द्वारा जो स्क्रीनिंग होम स्क्रीनिंग किट किसने का नाम क्या है, बाय वन नाम है, ठीक है, बाय वन। द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस, ठीक है, माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन कब ऑब्जर्व किया गया, यानी कि खान कार्रवाई में खान जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय साल जो है हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना 4 अप्रैल, है ना। थोड़े से ये डिफिकल्ट होते हैं, जिसकी ट्रिक नहीं बन पाती उसका याद नहीं रहता, 4 अप्रैल, है ना। उसके बाद व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, अभी पढ़ा है, माइन अवेयरनेस कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल, और इसकी थीम क्या थी, टुगेदर फॉर माइन एक्शन, टुगेदर फॉर माइन एक्शन, मेरे एक्शन के लिए, माइन वाले खतरे वाले जो खान वाले एक्शन है उनके लिए एक साथ तैयार रहो, है ना। हाउ मच फाइंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज ऑन अकाउंट ऑफ द डिसास्टर रिस्पॉन्स माइग्रेशन फंड टू द आउटब्रेक ऑफ COVID-19, तो कितना मिला है, 7,270। इसे ऐसे भी अर्ज कर सकते हो कि आपका जो 17 पॉइंट कुछ लाख था ना, 17.4 लाख था शायद, जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसने अनाउंस किया था किसके लिए, आपको COVID-19 से लड़ने के लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितना किया है, 17,287। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी जो अनाउंसमेंट है ना खुद मोदी जी ने करी है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन लॉन्च द हैक द क्राइसिस इंडिया हैकाथन टू फाइंड वर्किंग सॉल्यूशन टू ओवरकम COVID-19 पैंडमिक। हैक द क्राइसिस इंडिया, ठीक है, हैक द क्राइसिस इंडिया को लॉन्च करने वाले टू फाइंड द वर्किंग सॉल्यूशन टू, ताकि जो COVID-19 की प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म कर सके। कौन थे जिसने लॉन्च किया था हैक द क्राइसिस, संजय धोत्रे, कौन थे, संजय धोत्रे।
आपका मैरीटाइम, मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? मैरीटाइम मतलब समुद्री दिवस, समुद्री दिवस, समुद्र में कब रहते हो, समुद्री दिवस कब होता है? 5 अप्रैल को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following has won the PETA awards for allocating funds to feed community animals during the lockdown period amidst the कोरोना वायरस पैंडेमिक? मतलब क्या है कि जो कोरोना वायरस महामारी से बचने के बीच लॉकडाउन के टाइम पर कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा सरकार थी या कौन से ऐसे पर्सन है जिसे क्या मिला है? पेटा अवार्ड्स मिला है। किसके लिए? एनिमल्स के लिए। उन्होंने क्या करा है? जानवरों के लिए भी खाने के लिए और धन को खाने के लिए धन आवंटित करा है, तो उन्हें पेटा पुरस्कार मिला है। किसने? भूपेश, एक सेकेंड, ये मिला है आपका किसको? नवीन पटनायक। देखो उड़ीसा को रिलेट कर रहे हो ऑडी से, है ना। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही तो जानवरों के लोग भी खिलाने के लिए रखेगा, तो ऑडी वालों के पास बहुत पैसा होगा, ओडिशा। और ओडिशा के जो आपके सीएम है कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। अभी मैंने रिपीट करा था पहले, इससे पहले, कि उसने क्या करा है? मालदीव को अपनी सप्लाई देने के लिए, ठीक है, मालदीव्स को क्या करने के लिए? अपनी असिस्टेंस, हॉस्पिटल असिस्टेंस और मेडिकल किट्स प्रोवाइड करने के लिए एक ऑपरेशन कंडक्ट करा है इंडियन एयरलाइंस ने, यानी कि वायुसेना ने। तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन संजीवनी। और थल सेना की बात करें तो ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद है आर्मी मेडिकल क्रॉप्स हैज सेलिब्रेटेड इन 25th 6th रेजिंग डे ऑन विच डेट? कौन से दिन को ये मनाया जाता है आपका? कौन सा? सेना चिकित्सा कोर आपको मनाया जाता है 8 अप्रैल को, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, नेम द वीमेन हु इज़ बिहाइंड इंडियाज़ फर्स्ट टेस्टिंग किट पैथो डिटेक्ट। उस वीमेन का नाम बताना है जो इंडिया की पहली पैथो डिटेक्ट थी, उसके पीछे वीमेन कौन सी थी? तो आपको पता है एक अजीब सी होगा, मतलब सब कुछ यूनिक हो रहा है, सबका यूनिक नाम होगा, तो क्या आंसर है? मिनल दखावे भोसले, है ना, भोसले। तो ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है। और अगर मैन की पूछे जाए तो उन्होंने किरण दिखाई थी, यानी कि किरण मजूमदार शाह, है ना। दोनों क्वेश्चन को रिवाइज होगा यहाँ पे। उसके बाद विच डिजिटल पेमेंट कंपनी हैज़ लॉन्च द कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी? तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी किसके साथ कर रहे हैं? फ़ोनपे। आपको पता है फ़ोनपे हम बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, और जब से कोविड-19 चला है कहीं तो जान नहीं रहे, जिसका इंश्योरेंस खत्म हो गया वो भी क्या करा? फ़ोनपे ले रहा है। तो इन्होंने फ़ोनपे के साथ करा। ये याद करने की ट्रिक है जस्ट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन ऑस्ट्रेलिया जनरल IAG हैज़ सोल्ड इट्स 26% स्टेक इन विच इंश्योरेंस कंपनी? तो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? SBI, है ना, सबसे बड़ा बैंक SBI है। तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कर लिया? इस पर एंटायर 26% का इस पर अपना स्टे ले लिया, है ना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ NEC टेक्नोलॉजी? NEC टेक्नोलॉजी के कौन बने हैं? आपके आलोक कुमार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन कोरोना वाच? किसने बनाई? कोरोना वाच आपकी कर्नाटक, ठीक। सबकी ट्रिक्स ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर फ्रेंड्स मैं ट्रिक भी बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिक्स नहीं बता पा रही हूँ सबकी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे? तो कब मनाया जाता है? इसकी आपको बताया था, मनाया जाता था 2 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? द ट्रांजिशन टू एडल्ट, ये इसकी थीम थी। आपके हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने आपका कुछ अमाउंट क्या करा है? अनाउंस करा है, टैक्सी ड्राइवर्स को वो देंगे। तो वो कितना है? 5,000 रुपये, है ना। एज पर द रिसेंट चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्स रिजाइम, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज NRI नीडेड टू स्पेंड इन इंडिया टू क्वालिफाई इंडियन टैक्स रेजिडेंट? आपको पता है, ठीक है, अगर कुछ बच्चे जो है कॉमर्स से रिलेटेड होंगे या जो भी है ना अकाउंट से रिलेटेड होंगे, उनको पता होगा कि जो हमारा टैक्स सिस्टम होता है उसमें जो भी हमारे NRIs होते हैं, NRIs पे कब टैक्स देते हैं? अगर उन्हें 182 डेज़ अगर हमारे इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग उनके ट्रैवलिंग वाला डे भी इंक्लूड होता है। तो अगर वो रहते हैं तो उन्हें 182 दिन अगर वो रहते हैं तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। तो अब वो लिमिट घटा के 120 दिन कर दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन है, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ कितने रुपए का असिस्टेंस दिया है उन्होंने? किसने? गुजरात गवर्नमेंट ने अप्रैल मंथ में जो भी आपके गौशालाओं में हैं, यानी कि देखो सभी गौशालाओं में जितने भी आपकी गौ हैं, हमारी माता होती है, गौ है ना, गाय हमारी माता है, तो उनके लिए पंजीकृत कितने रुपए की उन्होंने उनके खाने के लिए प्रतिदिन दिया है? 25 रुपये। किसने? गुजरात सरकार ने। और इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि एनिमल्स को फीड कराने के लिए पेटा अवार्ड मिला था किसको? नवीन पटनायक को, जो कि आपके किसके थे? ओडिशा के CM है ना। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन आ गया, मोह पवित्रा किसने चलाया है? आपका उड़ीसा सरकार ने, मेरी सरकार है ना, तो मेरी उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड देखो, यस ये क्वेश्चन कर लिया 92 और 93। व्हाट इज द थीम ऑफ मैस्कोट चूजन फॉर 19th एशियन गेम्स? आपके जो एशियन गेम्स हो रहे हैं 2020 में,
उस 22 में उसकी जो थीम रखी गई है वो क्या है, द ट्रिपलेट्स, द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड 10 मेंबर की कमेटी बनाई है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो उसके चेयरमैन कौन है, उसके चेयरमैन कौन है, जो आपके नीति आयोग के चेयरमैन, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, अमिताभ कांत, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज़ डेवलप्ड द लो कॉस्ट वेंटिलेटर, जिनका नाम जीवन रखा है, तो जीवन कपूर, कपूर है ना, भगवान की पूजा करते हैं, कपूर जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, जीवन बढ़ता है, इस तरह से याद रख सकते हो, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरोबिसिस इनोवेशन द स्टार्टअप दैट इनक्यूबेटेड एट विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैड डेवलप्ड हाउ लो कॉस्ट वेंटिलेटर, जिन्हें जीवन लाइट का है, तो लाइट हाईलाइट से याद कर सकते हो, यहाँ का एच और यहाँ की लाइट हाईलाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IIT हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाय विच ईयर नासा हैज़ प्लान्ड सेटअप एंटीमिस फॉर द फर्स्ट ह्यूमन बेस कैंप इन द साउथ पोल। देखो क्वेश्चन क्या है कि नासा ने क्या कहा है कि वो अपने आदमी को जो है ध्रुव पे भेजेगी पहली बार मानव आधार शिविर स्थापित करने के लिए, कब तक की योजना बनाई है, 2024 तक, ऐसा नासा ने अनाउंस कर दिया है कि वो मून के साउथ पोल पे भेजेगी, है ना। जहाँ पर इसने भी हमारा अभी लॉन्च करा था, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया था, है ना। नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द नैस्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ द फेम, तो नैस्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ द फेम कौन से स्पोर्ट्समैन को इंक्लूड किया है, कौन से स्पोर्ट्समैन को करा है, कोबे ब्रियान, है ना, कोबे ब्रियान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ नेशनल मैरीटाइम, आपको पता है समुद्री दिवस कब मनाया था, 5 अप्रैल को बनाया था, उसका कौन सा है, 57 है ना, मैरीटाइम समुद्री कब बनाया था, 5 अप्रैल को बनाया था, याद रखना। उसके बाद है हेल्थ डे, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य मतलब सा से सा और 7 से 7, तो 7 अप्रैल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू पब्लिक हेल्थ केयर। देखो जो हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसने साइन करा एग्रीमेंट एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के साथ, ताकि वो हेल्थ केयर वर्कर जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, है ना, नर्सिस हैं, उनकी हेल्प के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के साथ एग्रीमेंट साइन करा है। तो किसके साथ करा है, ऊबर, किसके साथ करेगी, जो कभी उबेना, है ना, जो कभी उबेना यानी कि ऊबर। वेट लिफ्टर्स फ्रॉम विच 2 कंट्रीज आर बैंड फ्रॉम द कॉम्पिटिंग इन टोक्यो ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी क्योंकि उन्होंने क्या करा है, वॉलेशन करा है, डॉपिंग करी है, तो कौन से हैं, कहाँ के हैं ये दोनों, थाईलैंड और मलेशिया के, ठीक है, 2 वेट लिफ्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्टेट विच टॉप्ड ऑल इंडिया लेवल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। देखो किसने टॉप करा है, देखो क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए अखिल भारतीय स्तर पर शीर्ष स्थान पर जाने वाला भारतीय राज्य का नाम, तो टॉप किसने करा है, किसमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने, किसने करा है, तमिलनाडु, है ना, बहुत वहाँ पे बहुत समुद्र है, कन्याकुमारी है ना, तो वहाँ से उसके पानी से उसने सिंचाई में टॉप कर लिया, ऐसे याद कर लो। अरविंद केजरीवाल हैज़ अनाउंस 5T प्लान, तो 5T प्लान किसने करा है, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो कि है आपके अरविंद केजरीवाल। अच्छा इनकी जो 5T में कौन इंक्लूड नहीं है, तो टेस्टिंग है, ट्रीटमेंट भी है, टीम वर्क भी हमें करना पड़ेगा, ट्रैकिंग भी हमें करनी पड़ेगी, जो टेक्टफुल है यानी कि ऑप्शन नंबर E ये आपका इंक्लूड नहीं है। अच्छा इन्होंने एक और ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन शील्ड, ठीक है, ऑपरेशन शील्ड चलाया है, अगर पूछे तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने करा है यानी कि केजरीवाल जी ने करा है। विच गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू डिप्लॉय इंडिया फर्स्ट ऑटोमेटेड COVID-19 लाइव मॉनिटरिंग, देखो लाइव मॉनिटरिंग है, तो लाइव मॉनिटर करने का कौन करेगा, तेलंगाना, है ना, तेल लगा के ऐसे याद कर लो, तेल लगा के लाइवली मॉनिटर करेगा तेलंगाना, ऐसे याद कर लो थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स, बस ये याद करने की ट्रिक्स है, कोई भी बुरा ना माने अगर कोई उस स्टेट से है तो, है ना। देखो रक्षा पर्व ऐप बनाई है क्वारंटीन पर्पज़ के लिए, वही नज़र रखने के लिए उन पर, तो किसने बनाई है, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है ना। चलो कमेंट करके बताना छत्तीसगढ़ के आपके CM कौन है और आपके गवर्नर कौन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिंगापुर बेस्ड इंडियन ओरिजिन मैन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट, सिंगापुर के रहने वाले इंडियन ओरिजिन मैन, सिंगापुर स्थित भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसने उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो सिंगापुर क्यों जाते हैं लोग, दीदार करने जाते हैं, बहुत सुंदर जगह है, तो दीदार सिंह गिल, इस तरह से आप याद रख सकते हो। फ्रेंड्स बहुत मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, देखो रात को बैठ के मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, है ना, सपोर्ट करोगे तभी हम आगे सब कुछ कंटिन्यू कर पाएंगे, सीरीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी, 50 व्यूज़, बताओ कोई बात है, इतनी अच्छी वीडियो पर भी व्यूज़ नहीं आ रही, कैसे करें बताओ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। चलो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO किसे मिलाए गए हैं, तो भारतीय राजा
तो क्या प्रयागराज है ना, भारत के रहने वाले भारतीय क्या होंगे, राजा ही तो होंगी, तो प्रयागराज इसका आंसर। इस तरह से याद करने की ट्रिक्स आपको डिस्कस ऑलरेडी कर दी गई हैं। चलो, DRDO हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू डेवलप अ फुल स्पेस शील्ड फॉर हेल्थ केयर पर्सनल्स एंड डॉक्टर्स कोविड-19 पेशेंट्स। देखो क्या है आपका, क्या बनाई है, ट्रीटिंग के लिए कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए DRDO ने क्या करी है, एक पूरे फेस को शील्ड करेगी और आपके हेल्थ केयर जो पर्सनल्स हैं, जो भी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी उनकी पूरा चेहरा ढाल विकसित, पूरा का पूरा चेहरा, पूरा का पूरा फेस कवर कर लेगी, बॉडी कवर कर लेगी। किसने बनाया है, विप्रो 3D ने बनाया। पता है कोविड-19 क्या यूनिक है, तो यूनिक सी जो कंपनी होगी ना, वही टिक करके आ जाना बस, और एक बार पढ़ लेना है ना, तो याद रहेगी। नेम द लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्रंट लाइन वर्कर्स विद द ट्रेनिंग एंड विद द हेल्प टू द पेंडेमिक। देखो क्या है, केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण के साथ फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को प्रदान करने और महामारी से निपटने की मदद के लिए शिक्षण मंच का नाम बताइए। तो जो फ्रंट लाइन पर आकर कौन काम कर रहा है, आपके डॉक्टर्स है ना, सबसे बड़े डॉक्टर, नर्सेज, पुलिसेस है ना, तो ये सब लोग जो है फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा पोर्टल बनाया, IGOT। अच्छा, ये बताना कमेंट करके कि ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के। तो ये जो आपका कि IGOT आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो फ्रेंड्स ये आता है HRD मिनिस्ट्री, है ना। अच्छा, फ्रेंड करके कमेंट करके जो बताएगा कि HRD मिनिस्ट्री है कौन से मंत्री के अंदर है ना, मानव संसाधन विकास मंत्री, है ना। चलो, कौन है आपके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं समझूंगी तभी आपने वीडियो को देखा है ना। चलो, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन द 2020 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर्स एल्नामेट। देखो, लीडिंग क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड किसे मिला है, बेन स्टोक्स। कहाँ के रहने वाले हैं बताओ, ऑस्ट्रेलिया के, है ना, ऑस्ट्रेलिया के बेन स्टोक्स। अगर वुमेन में पूछे जाए तो कौन मिला है, एलिसे पारसी। कहाँ की है ये, इंग्लैंड की, है ना। चलो, तो मैंने देखो जो रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ना, वो भी साथ साथ करा रही हूँ। मैन का पूछा था और वुमेन का भी बता दिया आपको, है ना। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड टॉप पेटेंट फिल्टर आफ्टर सरपासिंग द US फॉर फर्स्ट टाइम इन 4 डिकेड्स। देखो, पेटेंट फिल्टर, पेटेंट पता है ना, कॉपीराइट वाला पेटेंट, यानी कि जो आपने बना लिया वो आपका है, कोई और नहीं यूज़ कर सकता, है ना। तो पेटेंट फिल्टरिंग में फर्स्ट पोजीशन किसे मिला है, चीन को मिला है। देखो, ये चीन जो ना हर जगह आगे जा रहा है, कोरोना फैला दिया, खुद आगे जाता जा रहा है। देखो, आपको पता है 4 दशक यानी कि 4 डिकेड्स, यानी कि 40 साल, बहुत होते हैं 40 साल से इस इंडेक्स में पेटेंट फाइलिंग में हमेशा कौन टॉप कर रहा था, अमेरिका। और इस बार 40 साल बाद यानी कि 4 दशकों बाद चीन ने इसे टॉप कर लिया, बहुत बड़ी बात है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड द ऐप गो कोरोना गो। देखो, गो कोरोना गो ये काफ़ी चला था, गो कोरोना गो, है ना। प्रधानमंत्री जी के स्वागत, मतलब जब उन्होंने कहा था तो सबने थाली बजाई थी, और वो वाला प्रोग्राम जो था पूरा आपका, सबको जो अभी आपके फ्रंट लाइन पर आ गए थे उनको सम्मानित करने के लिए, तो गो कोरोना गो चला था। वहाँ से बहुत सारी वीडियोज़ भी वायरल हुई थी, एक लेडी थी जो गो कोरोना गो गा रही थी, है ना। तो ऐसा कौन करेगा, समझदार लोग तो करेंगे नहीं, IIT वाले तो कौन करेंगे, IAS से। हालांकि ऐसा मत समझिएगा, बिल्कुल भी बुरा मानने वाली है, IASC ने इस बार टॉप करा है, ठीक है। आपके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें टॉप 1 पर आई है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कोविड केयर ऐप टू फाइट कोविड-19। कौन सी, कोविड केयर मतलब करुणा, दया, केयर करना, तो कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश। अरुणा मतलब भी तो यही होता है ना, सिनोनियम, ऐसे याद कर लो। चलो, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू एक्सटेंड द लॉकडाउन। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन सबसे पहले किसने बढ़ाया है, उड़ीसा ने, है ना। ओडिया भैया कहीं भी चले जाएंगे, इसलिए उन्हें रोकना जरूरी है, तो रोकने के लिए फिर तो सरकार बढ़ाएगी, ओडिशा सरकार ने सबसे पहले कर दिया। अच्छा, हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ रिसेंटली लिस्ट फॉर्ब्स 2020 बिलियनरीज। फॉर्ब लिस्ट में सबसे ज़्यादा आपके बिलियनरीज में टॉप किसने कराया, जेफ बेजोस, जो कि क्या है, अमेजन कंपनी के CEO हैं, है ना। याद रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, फ्रेंड्स घुमा के पूछ सकता है, ना पूछे वो फॉर्ब लिस्ट आपसे पूछ ले अमेजन के CEO बताओ, फिर आप कहोगे अच्छा ऐसे तो हम कितने कंपनियों के CEO याद रखें, ऐसे तो इम्पॉसिबल है, बट वो करंट का CEO पूछ रहा है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा, इस लिस्ट में अगर ये तो वर्ल्ड की बात है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है कौन है, मुकेश अंबानी, सबको पता है, रिलायंस, है ना, मुकेश अंबानी। अच्छा, इनकी पोजीशन अगर पूछी जाए तो कितनी आई है, 17 पे खतरा, है ना, ऐसे याद रखना, मुकेश अंबानी को खतरा हो गया, अब सभी को खतरा हो गया ना कोविड-19 आने से। चलो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोग स्टार्स। पोग स्टार्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है फ्रेंड्स, किसे बनाया गया है, MS धोनी, है ना। उन्हें भी सब पोक करते रहते हैं ना, ऐसे याद कर लो, पोक करते रहते हैं, इसलिए उसका किसने बना दिया, MS धोनी को ही बना दिया। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द अन्नपूर्णा एंड सप्लाई मित्र पोर्टल्स, यानी कि अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, खाने की आपूर्ति करने के लिए जो भी गरीब लोग हैं, है ना।
इंडिया हैज़ पार्शली ईज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड विच ड्रग। देखो इंडिया ने क्या करा है, अभी थोड़े टाइम के लिए एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, किसका, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, और किस पर, पैरासीटामोल पर। हालांकि अभी अमेरिका ने जब उससे रिक्वेस्ट करी है तो कई सारे जो आपके कंट्रीज़ हैं उनको सप्लाई भी किया गया है, ये देखते हुए कि हमें उसकी सप्लाई जो है प्रॉपर बनती रहे। और फ्रेंड्स इसकी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन इस टाइम पे की जा रही है, और पूरे वर्ल्ड का, है ना, पूरे वर्ल्ड का 70% प्रोडक्शन इंडिया में होता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। तो इसलिए हर कंट्री क्या कर रही है, डिमांड कर रही है। चलो, विच डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ डिप्लॉयड टू दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल कमोडिटीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। देखो क्वेश्चन क्या है कि लॉकडाउन के दौरान में ये जो दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन है ना, ये आवश्यक परिवहनों के लिए कौन से डिवीज़न से रिलेटेड है, कहाँ से, साउथ मतलब दक्षिण, है ना, दक्षिण दूध दुरंतो, द से दक्षिण, दूध से दूध, तो इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो। साउथ सेंट्रल रेलवे का आंसर हो जाएगा। होम्योपैथी डे, होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल। आपको पता है होम्योपैथी की गोली सी होती हैं और उसे कोई इंसान खाता है, डंडा, है ना, 10 हो गया, 10 अप्रैल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन एन अनऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ मेलानिया ट्रम्प टाइटल्ड द आर्ट ऑफ अ डील। द आर्ट ऑफ अ डील, डील से रिलेटेड, मेरी डील, माई डील, यानी कि मेरी जॉर्डन, या डील से रिलेट कर सकते हो, डील जोड़ने के काम आती है तो जॉर्डन, है ना। चलो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। तो देखो क्या है इफ्को, गवर्नमेंट आपकी भारत जैसी लग रही है, और टोक्यो क्या लग रही है आपकी, बाहर की लग रही है, तो अनामिका रॉय राठेश्वर। देखो आ गया क्वेश्चन, ऑपरेशन शील्ड किसने चलाया कोविड-19 से फाइट करने के लिए, किसने चलाया, मैंने आपको बताया दिल्ली सरकार ने चलाया, और 5T प्लान भी दिल्ली सरकार ने चलाया था। चलो, विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट वन टू इंस्टॉल अ वर्क थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल। देखो, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड पैसेंजर्स इन कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी आपके कर्मचारी और यात्री हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या बनाई है, एक सुरंग वाली सैनिटाइजिंग टनल बनाई है ना। तो किसने बनाई, बहुत ही अहम काम कर रहा है, तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यूली लॉन्च्ड ऐप टू हेल्प मॉनिटर सीनियर सिटीजन्स एंड आइडेंटिफाई अर्ली डिटेक्शन। आपको पता है जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कोविड-19 से बहुत ज़्यादा खतरा है ना, कोविड-19 से बहुत ज़्यादा खतरा है, तो उस स्टेज पर अर्ली डिटेक्ट करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन, ये सेफ सीनियर्स, जो एडल्ट सीनियर प्रोटेक्ट कोविड इस तरह का मत करना, अपने क्या करना है, सीनियर्स को सेव करना है, तो बस सेफ सीनियर्स, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 127 क्वेश्चन है, विच इंडियन, देखो एक सेकेंड रुको, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू डायग्नोस्टिक मशीन्स टू यूज़ ड्रग। देखो टीबी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड जो भी कोविड आपकी मशीन्स हैं उनको कोविड-19 टेस्ट के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। ऐसा किसने कहा, ICMR। फ्रेंड्स ICMR इस टाइम पे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है ना, तो इसके आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ICMR की फुल फॉर्म क्या होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ, ICMR एक बार देख के बताइएगा क्या होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, है ना। चलो, व्हाट इज द परसेंटेज कट इन सैलरी, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ ऑल MPs प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एज अप्रूव बाय द कैबिनेट फ्रॉम इफेक्टिव विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 1 अप्रैल। देखो वर्ष 2021 के लिए जो भी हमारे सांसद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं, है ना, जो भी कैबिनेट में है, उन सबकी जो है 30% सैलरी को डिडक्शन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, पहली बार किसी सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि अपनी सैलरी भी कटवा रही है ना, वरना हमेशा तो बस, है ना, हम जैसे गरीब लोग की कटती है। चलो, विच इंडियन मिनिस्ट्री has designated DigiLockers as a sole national academic depository। देखो नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी आपकी जो क्या है ये देखो क्या है, राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपोजिटरी बनाई है, तो किसको बनाया है, डिजीलॉकर को। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हो। आप हर जगह जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाओगे नहीं, है ना, खोने का डर रहता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना सेव करके रख लोगे, अपलोड करके रख लोगे। तो ये जो आपका है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री ने ऐसा करा है, तो ऐसा किसने करा है, देखो कौन करेगा, मानव से रिलेटेड काम है तो कौन करेगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, है ना। ऐसा करोगे तो मानव को ही तो सुधार होगा, तो इसलिए किसने करा है, मानव ने करा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बढ़ते हैं जल्दी से बस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइगर, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइगर विच वॉज फ्रॉम न्यूयॉर्क ब्रॉन्क्स जू एंड इन्फेक्टेड विद कोविड-19। पहला ऐसा जानवर जो कि कौन था, टाइगर थी, बाघिन थी, बल्कि एक, है ना, फीमेल टाइगर थी, बाघिन थी, तो उसको जो है कोविड-19 पाया गया, उसका नाम क्या था, नादिया। अच्छा कौन से जू में है ये, न्यूयॉर्क ब्रॉन्क्स जू, है ना, इसे याद रखिएगा, जो कि कहाँ की है, अमेरिका की, अमेरिका में ऐसा होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड है ना। पहला ऐसा भारत का नेशनल पार्क जिसमें आपको क्या करा है, क्वारंटाइन किया गया है सभी जानवरों को, तो कौन सा है आपका, उत्तराखंड का जो आपका नेशनल पार्क है, सबसे एशिया का सबसे पुराना, क्या नाम है उसका,
कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, उसे याद रखिएगा, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के चेयरमैन को किस नास से रिलेट करो तो यूवी रेज जो होते हैं, यूवी रेज इंसान का नाश कर देते हैं, यूवी प्रवीण राव। चलो नेम द इंडियन व्यूमेन, देखो आगे क्वेश्चन क्या आया, पेप्सिको की व्यूमेन क्रिकेटर जिसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा आपको पता है कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं, है ना। चलो नहीं, ओलंपिक्स में नहीं, जो आपके अभी वर्ल्ड कप हुए थे, जूनियर वर्ल्ड कप जो हुए थे फीमेल्स के, है ना, उसमें। नेम द इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च बाय द ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें कौन जीता था बताना एक बार, कौन जीती थी, कौन सी टीम जीती थी इंडिया को हरा के, फाइनल में इंडिया को हरा के कौन सी टीम जीती थी वो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। नेम द इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च बाय द HRD मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद द AICT। AICT और HRD मिनिस्ट्री ने स्टूडेंट्स के लिए फाइट करने के लिए कौन सी क्या एक इनिशिएटिव लिया है, समाधान, ठीक है, उनका क्या करेंगे, समाधान करेंगे। अच्छा, कौन सी टॉप स्मार्ट सिटी है, विच इंडियन सिटी रैंक्ड एज द टॉप स्मार्ट सिटी इन इंडिया फॉर इट्स एग्जीक्यूशन ऑफ स्मार्ट प्रोजेक्ट्स इन हैंडलिंग कोविड-19 पैंडेमिक। देखो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कौन सी ऐसी स्मार्ट सिटी है जिसने इसका सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशन करा और स्मार्ट सिटी बन गई है, कौन है, अहमदाबाद। बहुत अहम काम करा है ना, टनलिंग के, अगर आपकी सैनिटाइजिंग टनलिंग आए तो भी अहमदाबाद है, और स्मार्ट सिटी आए कोविड-19 से रिलेटेड तो भी आपकी अहमदाबाद है। चलो नेम द कंपनी विच हैज़ एक्वायर्ड 100% स्टेक इन GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड। तो GMR को किसने खरीद लिया 100%, JSW ने खरीद लिया। चलो टाटा वाटा ने किसी ने नहीं खरीदा, JSW ने खरीदा है ना। चलो व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल डॉक्टर बूथ दैट वाज डेवलप्ड बाय वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप। देखो मोबाइल डॉक्टर बूथ का नाम बताना है, तो ये आयुर्वेद के बहुत बड़े डॉक्टर थे, चरक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चरक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व संगठन के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL यूनिलीवर लिमिटेड ने क्या करा है, ब्रेक द चेन। तो ब्रेक द चेन करके क्या होंगे, हम सेफ होंगे, तो यूनिसेफ इसका आंसर रहेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेट था जिसने ब्रेक द चेन ऑपरेशन चलाया था, तो वो केरला, ठीक है, केरला इसका आंसर होगा, ब्रेक द चेन चलाया था। और अगर किसकी बात करें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर, किस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक कैंपेन चलाया, तो यूनिसेफ, क्योंकि जब हम चेन को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, तो सेफ है ना, यूनिसेफ, ऐसे याद रख सकते हो। चलो नेम द यूनिवर्सिटी विच वॉज लॉन्च्ड फर्स्ट कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर। गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्स ट्रैकर कौन सी यूनिवर्सिटी ने बनाया, तो ऑक्सफोर्ड। ये कैसे पीछे रह जाएगी, है ना, ऑक्सफोर्ड आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाले हैं। फाइंड द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। MD और CEO किसको बनाया इफ्को टोक्यो, जो कि आपकी क्या बनी है, पहली व्यूमेन बनी है इस कंपनी की, कौन है, इसका आंसर होगा रेखा शर्मा। नहीं अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बताया था इको भारतीय लगनी चाहिए और टोक्यो बाहर की, तो क्या अनामिका राय राष्ट्रवत, है ना, जो भी है देख लेना एक बार। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज़ अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ, जो आपके बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसकी, जिसके जो कि आपका कहाँ पर है, मुंबई में है, इसके जो भी चेयरमैन से और जो भी सर्विस स्टाफ है उसकी जो आपकी एक्सटेंशन कर दी गई है 2 साल के लिए, तो कौन है, बी से ही आंसर आ जाएगा, भानु प्रताप शर्मा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी। देखो मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, आपकी जो फॉर्ब लिस्ट आई है उसमें टॉप करा है जेफ बेजोस ने, जो कि आपकी क्या अमेजन कंपनी के CEO हैं, और मुकेश अंबानी भारत में, इंडिया में फर्स्ट नंबर पर हैं, जिनकी कितनी है 44.8 बिलियंस, और इनको अगर पूरी लिस्ट में बात करें तो 17 नंबर पर आए हैं, 17 पे 17, है ना। चलो नेम द मिनिस्ट्री विच रिलीज द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ स्वच्छता ऐप। तो स्वच्छता ऐप का रिलीज वर्जन कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा, मंत्रालय द्वारा दिया गया, उस मंत्रालय का नाम बताना। तो स्वच्छ कहाँ करोगे, अपने घर के पास ना, जहाँ पे आपका आवास होगा तो आवास और शहरी मामले का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज फॉर विच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी कैन अवेल द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो आपको पता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की, जो कि कितने आपकी फैसिलिटी के लिए कितने डेज की लिमिट्स है, 14 दिन की, तो RBI ने इसे बढ़ा के कितना कर दिया, 21 दिन कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मधुबन, है ना, मधुबन इज अ बायोटिफाइड वेराइटी ऑफ अमंग द फॉलोइंग। तो किससे रिलेटेड है ये, कैरेट, गाजर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़ हु हैज़ डेवलप्ड एन इंटरनेट कंट्रोल रोबोट। देखो इन्होंने कैसा रोबोट बनाया जो इंटरनेट से कंट्रोल हो, है ना, इंटरनेट हर जगह आ रहा है तो यहाँ भी आ गया, और वो कहाँ का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ का। तो उसको पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए किसने बनाया, योगेश कुमार साहू, है ना, योग बहुत ज़्यादा योग करा और सफल हो गए। चलो
विच कंपनी हैज़ डेवलप द रैपिड एंटीबॉडी डायग्नोस्टिक किट मेक श्योर फॉर कोविड-19। मेक श्योर कोविड-19 के लिए मेक श्योर जो बनाई है, मेक श्योर हो जाओ, अब इसका हल निकलेगा तो हल HLL हल लाइफ केयर लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पोर्टल नेम्ड पढ़ाई द्वार द्वार। तो पढ़ाई द्वार द्वार ये जो है किसने चलाया है, ये चलाया है आपका छत्तीसगढ़। कैसे याद रखेगा, पढ़ाई तुम्हारे द्वार, तो टीचर क्या करता है 36 बार पढ़ाता है ना, तब भी तुम्हारे समझ नहीं आता है ना, तो ऐसे याद रखना पढ़ाई द्वार द्वार, तो पढ़ाई है 36 बार पढ़ाता है तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप। टॉप पेरेंट क्या कर रहे रहते हैं, बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पीछे से मध्य कर लो, याद करने के लिए, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो, द मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज़ लॉन्च विच कैंपेन टू क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज़ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम। HRD मंत्रालय ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू करा है, देश पढ़े ऑनलाइन, है ना। सारे स्कूल्स कॉलेजेस में क्या हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो देश पढ़े ऑनलाइन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड अ न्यू ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि कब बनाई जाती है, 4 जनवरी को बनाई जाती है ना, ब्रेल लिपि दिन, है ना, दिवस। और इसके लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में आपका कीबोर्ड बनाया है, किसने बनाया, गूगल ही तो सारे काम करेगा। कीबोर्ड अगर देखते आप गूगल के तो यूज़ करते हो मोबाइल फोन में। चलो, द वाडा इज़ ऑब्जर्विंग द प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे। कब मनाती है, वाडा क्या है, वाडा एक एजेंसी है जो कि वर्ल्ड लेवल में एंटी टॉपिक, जैसे कि नाडा होता है ना, नाडा क्या हमारी नेशनल है और वाडा क्या हमारी वर्ल्ड लेवल पे एंटी टॉपिक एजेंसी है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, प्ले सेफ और प्ले ट्रू डे। तो कब बनाती है, 10 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल पेट डे कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल को। और कौन से साल पहली बार ये बनाया गया था, तो 2006 में ये पहली बार बनाया गया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ डेप्लॉयड मोबाइल ATM। देखो, मैं ये क्वेश्चन पहले बता चुकी हूँ कि मोबाइल ATM वैन्स आपकी दिल्ली NCR और चेन्नई में चलाई जाएंगी लॉकडाउन के दौरान। और कौन से बैंक के द्वारा, ICICI बैंक, पता है ना, वैन ICICI। चलो फ्रेंड्स, देखो 15 दिन के करंट अफेयर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटा नहीं है। अब मैं अगर क्या करूँ, 5 क्वेश्चन पूरे दिन के और 50 क्वेश्चन करा दूँ आपको, और कहूँ 15 दिन के हो गए, तो है ना, तो आपके साथ अनफेयर हो रहा है। तो इससे अच्छा थोड़ा सा क्लास लंबा हो गई है, आई नो इट वेरी वेल, बट आप ध्यान से कर लेना, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं पूरे 15 दिन की। और अगर आपका इस वीडियो पे सपोर्ट मिला तो मैं नेक्स्ट 15 दिन की क्लासेस की भी, जो भी आपके 16 अप्रैल से 31 अप्रैल तक जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सबकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, चाहे मुझे कितना ही स्ट्रगल करना पड़े। ठीक है, तो लेकिन आपका सपोर्ट डिपेंड करता है, अगर मिलेगा तभी बना पाऊंगी, है ना। चलो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल छोटा, तो छोटा क्या होगा, छोटा बैंक बनाया, अब उसका विकास करोगे ना, तो इसका चेयरमैन को जो है राजविकास शर्मा, तभी तो विकास करेगा। चलो, व्हाट इज़ द लेटेस्ट रैंकिंग एज पर द रिसेंटली फीफा लिस्ट। देखो, फीफा यानी कि फुटबॉल से रिलेटेड आपकी लिस्ट आ गई, फीफा लिस्ट, और इंडिया की रैंक कितनी आई है, 108। टॉप किसने करा है, टॉप करा है बेल्जियम ने। ठीक है, याद रखिएगा, टॉप करा है बेल्जियम ने, और इंडिया की रैंक आई है 108। चलो, नेशनल मदरहुड डे कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल। क्वेश्चन पढ़ लो, चलो पूरा, खैर आप कहोगे बिना क्वेश्चन पढ़े जल्दी बता रही हैं। चलो, नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है, 11 अप्रैल, टू रेज अवेयरनेस। किस चीज़ की अवेयरनेस बनाता है, वीमेन और मैटरनिटी फैसिलिटीज़ हमारी वीमेंस को दी जानी चाहिए, उसकी आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिन बनाया जाता है मदरहुड डे, कब, 11 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन क्या है, द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हैज़ लॉन्च अ व्हाट्सएप नंबर टू रिपीट कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब आपको पता है घरों में रह रहे हो, है ना, आपको पता है घरों में रह रहे हो तो है ना, बहुत सारे जोक चल रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ साथ साथ रह रहे हैं, बहुत सारे वायलेंस आ गए। इवन मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो ऐसी न्यूज़ दिखाई थी कि लूडो खेल रहे थे हस्बैंड वाइफ, और उन्होंने क्या करा, उसमें कुछ बेईमानी करी, उस पर केस दर्ज हो गया। तो ऐसे सभी केसेस को रिपोर्ट करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया है NCW ने। NCW कौन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के लिए। तो इसकी चेयरपर्सन कौन है, तो देखो वुमेन की चेयरपर्सन किसे बनाएगा, जो थोड़ी खाली सी होंगी, फ्री सी होंगी, है ना, जो हाउस वाइफ होंगी उन्हें थोड़ी बनाया जाएगा। तो रेखा शर्मा क्या है, आपकी एक्ट्रेस है ना, रेखा शर्मा, है ना, रेखा से एक्ट्रेस है ना, ऐसे रेखा शर्मा नहीं है, रेखा एक्ट्रेस है ना, तो वहाँ से वो खाली रहती है, तो इसलिए रेखा शर्मा को क्या बना दिया, इसका COMD बना दिया। चलो, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ लो कॉस्ट पर्सनल PP, सबसे कम लेवल की PP कितने, जो कि 100 रुपये से भी कम, 1 रुपये का PP बहुत ज़्यादा बड़ा इस टाइम पे चिंता का विषय है ना। हर एक डॉक्टर को, सबको लोगों को PP चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो कोविड-19 ने ना फैले। तो किसने बनाया है, 100 से कम। देखो फ्रेंड्स, सारे ने IIT आप मिक्स कर दोगे, तो ट्रिक ज़रूर देख लेना, 100 से कम। और ये भी क्या है, कम, इसे भी कानपुर पढ़ो, है ना,
कम तो कानपुर IIT कानपुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कैंपेन लॉन्च बाय द RBI टू अर्ज कस्टमर्स टू अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट मूवमेंट्स। देखो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया था कि जो आपके नोट्स होते हैं, है ना, जो आपकी मनी नोट्स होते हैं, मॉनेटरी नोट्स होते हैं, होता क्या है, जो मॉनेटरी नोट्स होते हैं एक दूसरे से हाथ में जाते हैं तो उससे भी वायरसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो RBI ने क्या करा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट करा, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पास बहुत पैसा है ना, तो डिजिटल पैसे। और दूसरी बात आप ऐसे भी याद सकते हो कि PM केयर फंड में बिल्कुल भी डोनेट नहीं करा है, ऐसे याद कर लो, कैसे भी कर लो। चलो, अ टीम ऑफ 15 इंडियन डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैज़ बीन सेंट बाय इंडिया टू विच कंट्री फॉर हेल्पिंग द गवर्नमेंट कंट्री इन कोविड-19 पेंडेमिक। क्या हो रहा है कि जो कोविड-19 है उसके लिए हेल्प करने के लिए इंडिया के 15 डॉक्टर को भेजा गया है, प्रोफेशनल्स को। कहाँ भेजा है, क्यूवेट। क्यों, क्योंकि वो वेट कर रहे थे, ऐसे याद कर लो। चलो, विच स्टेट UT हैज़ रोल्ड आउट द नाडी ऐप। नाड़ी मतलब नाभि, है ना, पेट पे नाभि होती है ना मिडिल में, और पुडुचेरी। तो ये है आपकी UT जिन्होंने क्या करा है, नाडी ऐप को लॉन्च करा है कोविड-19 के लिए। पुड्डू पेट, है ना, नाड़ी भी पेट में होती है, इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हो। चलो, महाभिषुबा पान संस्कृति जो है एक नए साल की तरह बनाई जाती है, कहाँ पर, उड़ीसा, है ना। इधर याद, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन है, टाइपिंग एरर है, उड़ीसा इसका आंसर है ना, ओडी से उड़ीसा। और वही तो महान लोग होंगे जो अपनी संस्कृति को याद रखोगे और नए साल में मनाएंगे, तो इसलिए उड़ीसा। चलो, A tropical butterfly conservatory has been developed in which state to create awareness among the public about the importance of butterfly in ecology। बटरफ्लाई और इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण की महत्व बताने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी जो आपकी किस राज्य में विकसित किया गया, तो तमिलनाडु। टी से ट्रॉपिकल, टी से तमिलनाडु, तेलंगाना मत कर देना, ठीक है, तमिलनाडु। चलो, विच डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब बनाया जाता है, 12 अप्रैल को। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ कर्नाटक बैंक आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द RBI। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बना था, पहले मैं बता देती हूँ कि RBI ने ना एक आपका पारित किया था लॉ, जिसमें उन्होंने क्या मेंशन किया है कि आपको कोई भी CEO MD चेंज करना है, ठीक है, तो या जो भी आपका उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उससे 6 महीने पहले आपको आपके बैंक को RBI को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसकी अवधि पहले 3 महीने होती थी, अब इन्होंने 6 महीने कर दी है। उसके अलावा RBI के अप्रूवल के बाद कर्नाटक बैंक का CEO MD किसे बना गया है, महाबलेश्वर MS। Which state has launched a food bank with the aim to help the poor and need facing scarcity of essential commodity during the lockdown। क्या हो रहा है, लॉकडाउन के दौरान पर जो हमारी फूड की कमी हो रही है ना, उसको हेल्प करने के लिए गरीब लोगों को फूड बैंक नाम से एक परियोजना किसने चलाई है, तो फूड बैंक। खाना दे रहे हैं, खाना कौन देगा, जिसके पास मनी होगी, जिसके पास पैसा होगा वही तो दूसरों को खाना देगा, वरना तो पहले अपना भरेगा, है ना। कैसे याद कर सकते हो मणिपुर। चलो, व्हाट इज़ द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 30 to 5 अप्रैल। देखो ये बहुत ज़्यादा आपकी न्यूज़ में भी सुना होगा आपने कि 30 मार्च से 5 अप्रैल 2020 में आपकी CMIE ये जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी डाटा के अकॉर्डिंग आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया, 23%। यानी कि एक तरीके से सोचो कि 100% है तो 25% से बस थोड़ा सा कम, इतने सारे लोग तो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया हमारा। आप सोच लो कैसा होगा। दूसरा, अगर पूछा जाए एक स्टैटिक क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि CMIE सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देखो इंडिया की इकोनॉमी, है ना, कहाँ से चलेगी, बहुत पैसा जहाँ पर होगा, मुंबई में क्या है, सारे रईस रहते हैं ना, सारे रईस रहते हैं, क्यों, सारे एक्टर्स वहाँ रहते हैं, है ना, तो मॉनिटर भी वही करेंगे इकोनॉमी को। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा, हेडक्वार्टर मुंबई में रहेगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रेलवे स्टेशन विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल्स। रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जो भारतीय रेलवे में सैनिटाइजिंग टनल। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सैनिटाइजिंग टनल बहुत अहम काम करा है ना। क्या होती है, एक पूरी टनल होती है, उसमें क्या करते हैं, ऐसे बहुत बड़ी सी टनल होती है, देखो ऐसे होती है, देखो यहाँ पे बंदा है, ऐसे बहुत बड़ी सी टनल होती है, तो ये जो बंदा है इसके अंदर आता है ऐसे, और इसके अंदर आता है और यहाँ से क्या चलते हैं, पूरे फुवारे चल रहे हैं, शावर चल रहे हैं दवाई के, तो वो क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर रही है। तो किसने करा, बहुत अहम काम करा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, पहला रेलवे स्टेशन। जो चीज़ पहली होती है ना वो पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IMF के ने एक 12 सदस्यों की कमेटी बनाई है एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप के लिए, नाम रखा है उसका। किससे लड़ेगी, कोविड-19 से लड़ेगी, है ना, कोविड-19 से लड़ने की सलाह देगी IMF को। उसमें एक बंदा जो है आपके RBI के गवर्नर है, इंडिया की तरफ से RBI के जो पूर्व गवर्नर है, फॉर्मर RBI गवर्नर, उनको उसका मेंबर बनाया है। तो वो कौन है, RBI के गवर्नर कौन है, रघुराम राजन। देखो
हो रहा क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, बहुत खूब पैसा है इसके पास, खूब पैसा, लेकिन इसे भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। कोविड-19 के आगे सबने हाथ पर टेक दिए, लेकिन भगवान तो है ना, तो इसने क्या कहा, इंडिया से भगवान को बुलाओ, रघुराम को बताओ, राम जी को बुलाओ, है ना, रघुराम जी को बुलाओ, वो बताएंगे कि कैसे कंट्रोल करें। तो रघुराम राजन को इन्होंने बुला लिया। अच्छा, ये क्या थे, आपके RBI के पूर्व गवर्नर थे। दूसरी बात, अगर स्टैटिक क्वेश्चन पूछे कि IMF के आपके CEO कौन है ना, तो कौन है, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, है ना। अच्छा, हेडक्वार्टर इसका कमेंट करके बताइएगा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, IMF का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका CEO मैंने बता दिया, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। चलो, द रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड डिजिटल स्टेथोस्कोप विच कैन लिसन टू हियर बीट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड रिकॉर्ड। हो रहा क्या है, हो रहा यह है कि आपका डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया, क्या बनाया है, डिजिटल स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप पता है, जिससे आप दिल की धड़कन सुनते हैं डॉक्टर्स, है ना, ट्रीटमेंट के टाइम पे दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ होता है। अब वो भी कैसे बना दिया, डिजिटल, ताकि क्या है ना, डिजिटल बना दिया ताकि क्या है, पेशेंट के पास जाए बिना, ब्लूटूथ की हेल्प से पेशेंट के पास जाए बिना एक डिस्टेंस से ही हम उसकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड कर लें। तो ऐसा किसने करा है, देखो याद करने का तरीका, स्टेथोस्कोप बहुत महंगा आता है, ऊपर से डिजिटल बना दिया और भी महंगा आएगा। तो महंगा तो रईस लोग खरीदेंगे भैया, रईस लोग मुंबई में रहते हैं, तो IIT बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा, IIT बॉम्बे। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बनता है, इस डिजिटल स्टेथोस्कोप का नाम क्या रखा है, तो याद रख लेना, नाम रखा IUAYUSYNK, है ना। देखो ऐसे याद कर सकते हो कि स्टेथोस्कोप है, जब वो डॉक्टर पास जा रहे थे तो उसकी आयु क्या हो जा रही थी, उसकी एज सिंक हो जा रही थी, क्यों, सिकुड़ जा रही थी, सिंक मतलब सिकुड़ना होता है, और आयु मतलब एज से रिलेट करो, तो उसकी एज क्या हो रही थी, सिकुड़ जा रही थी, क्यों, क्योंकि जब वो पेशेंट के पास जाएगा तो उसे भी खतरा था कि उसको भी क्या लग जाए, कोविड-19 लग जाए। तो इसलिए जो इससे स्टेथोस्कोप बनाया उसका नाम क्या दे दिया, आयु सिंक, कि डॉक्टर तो बचे रहेंगे, अगर आयु सिंक होगी तो किसकी होगी, स्टेथोस्कोप की होगी, ऐसा आप याद कर सकते हो, है ना। और बनाया किसने, बॉम्बे ने, क्योंकि भैया स्टेथोस्कोप है ऊपर से डिजिटल, तो महंगा ही आएगा, महंगा तो हम खरीद नहीं सकते, गरीब लोग हैं, तो कौन खरीदेगा, बॉम्बे वाले खरीदेंगे, तो IIT बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ख़त्म होता है 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल जितने भी करंट अफेयर बनती हैं, लगभग 170 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, रात को बैठ के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इसको कर सकें, है ना। खूब सारा प्यार कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स सब्सक्राइब कराइए, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स की हेल्प आप ही लोग कर सकते हैं, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है, पहली बात। दूसरी बात, शेयर करेंगे आप लोग। तीसरी बात, आपका रिस्पॉन्स कैसा है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, बेकार लग रही है, क्या लग रही हैं, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर हम मोटिवेट होंगे तभी नेक्स्ट वीडियो बना पाएंगे, है ना। तो मोटिवेट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।